क्या बताया था? SON सन ऑफ आर के बारे में बताया थे। बोलते हैं कि ज्यादा सब नहीं थे, 2 ही बेटा बेटी थे। कितने बेटा बेटी थे आर के? 2। आर के एक जो बेटा था उसका नाम क्या था? आर के एक बेटा था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? आर का एक बेटा था, उसका नाम था रेशनल। और इन्हें हिंदी में परिमय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमय बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और एक बेटा है जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? ये 9th से भी और 10th से भी काफी रिलेटेड है। इसको बोलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी लेंगे हम, सिर्फ नाम, ठीक है। इसके पहले की कहानी जो भी थी, इसके पास बहुत बेटा बेटी थे, बहुत सारे पार्ट थे। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम। सबसे बड़ी चीज थी को प्राइम। को प्राइम को क्या बोला था हमने? को प्राइम। को प्राइम को एक बार ले आते हैं बीच में जब शुरू होगी तो एक बार शुरू होगी को प्राइम। क्या होगी? को प्राइम। भैया जी प्राइम तो हो तुम, लेकिन को प्राइम क्या हो? को प्राइम। यानी कि प्राइम का प्राइम के साथ, प्राइम का प्राइम के साथ। बोलता है कि को प्राइम तभी होगा जब, सपोज करो, एक्सप्लेन करते हैं कि 2 नंबर है। क्या है? कितने नंबर है? 2। अब दोनों के फैक्टर बोले तो भाग। जो तुझे भाग दे दे, जो तुझे भाग दे दे। हाँ भैया, पढ़ा तो रहे हैं बिहार बोर्ड को, लेकिन इंग्लिश के वर्ड जो जितने मैक्सिमम होते हैं पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि परिमेय बोले तो पर भी उतना ही मतलब है और रेशनल बोले तो पर भी उसका उतना ही मतलब है। तो बोलने का मतलब है फैक्टर मतलब जो उसको भाग दे दे। तो को प्राइम में 2 नंबर हैं, तो बोलता है इसका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। फैक्टर क्या होना चाहिए? एक मतलब 1 ही होना चाहिए। एक मतलब 2 भी 1 ही कहलाएगा ना। अगर 4 और 6 की बात करें तो उसका कॉमन फैक्टर 2 है ना। एक ही 2 सिर्फ 2 है, तो मैं बोला 1 ही होना चाहिए। अरे 2 भी तो 1 के वो फैक्टर है। नहीं, उसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। जैसे को प्राइम के बारे में बताते हैं 5/7। 5/7 बहुत अच्छी बात। 5 के फैक्टर की बात करें तो क्या करेंगे? तुझे 1 डिवाइड दे देता है और तुझे कौन सा डिवाइड देता है? 5। और 7 की बात करें तो तुझे 1 डिवाइड दे देता है और कौन सा डिवाइड देता है? 7। ये फैक्टर है 5 के और 7 के। फैक्टर बोले जो तुझे डिवाइड देता है। ये 1 5 1 7। जब दोनों में कॉमन देखा मैंने तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। 1 है, यानी कि ये दोनों को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। को प्राइम का इतना ही मतलब। अब रेशनल पे आते हैं तो रेशनल को मैंने बोला था भैया देख, तेरे पास होने के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम P अपॉन Q में होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल P एंड Q जो होना चाहिए, आप किस घर में होना चाहिए? I में। किस घर में होना चाहिए? इंटीजर के घर में होना चाहिए। और इंटीजर की दुनिया कहाँ है? इंटीजर की दुनिया जो है सो इतने में बसी हुई है। बीच में 0, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव। कहने का मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 जो भी आता है ना दायां तरफ, वो पॉजिटिव है। और उसी का नीचे में माइनस आता है, -1 -2 -3, वो क्या है? नेगेटिव। तो ये से कहना है कि तू कहीं से नहीं, यहीं से होना। और कंडीशन डालता है कि देख भैया, क्यों तुम कुछ भी हो जाना लेकिन 0 नहीं हो जाना, क्योंकि इसके बोलने का मतलब है कि क्यों 0 भी हो सकता है। ये क्यों कहाँ होना चाहिए? इसी घर में से ना। और इस घर में से होने का मतलब है कि क्यों क्या है? 0 भी तो हो सकता है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं भैया, क्यों तुम 0 मत होना। ठीक है। एक सबसे बड़ी बात, PQ को प्राइम होगा।
PQ क्या होगा? प्राइम। को प्राइम। PQ क्या होगा? को प्राइम। अकेला रहेगा तो ठीक है, लेकिन दोनों रहेगा तो क्या रहेगा? को को प्राइम। इतनी चारों बातें हुई तो रेशनल हुआ, नहीं तो रेशनल नहीं हुआ। ठीक है। इसका एक सौतेला भाई है, इसका रेशनल का क्या है? सौतेला क्या भाई। नाम है उसका? क्या बोलते हैं? रेशनल के सौतेले भाई को क्या बोलते हैं? रेशनल के सौतेले भाई को क्या बोलते हैं? किसी को मालूम नहीं है? रेशनल का एक सौतेला भाई है जिसको हम हिंदी में भिन्न के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न के नाम से जानते हैं। उसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। बोला था ना उस दिन सौतेला भाई बोलते हैं। नहीं याद नहीं, याद होना चाहिए। सौतेला भाई में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम कॉलिंग द कजन सौतेला, यानी कि कजन ऑफ रेशनल। इरेशनल तो एक पार्ट है, लेकिन फ्रैक्शन है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों को लिखा पढ़ा एक ही जैसे जाता है, लेकिन फर्क नहीं कर पाता है कि ये रेशनल है और ये फ्रैक्शन है। मैंने ये भी बताया था कि जितने रेशनल है उस सब के सब फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन रेशनल नहीं होते। कैसे? इतनी बात है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जी। एग्जाम्पल में गौर से देखेंगे। हमने लिखा 30/70। 30/70। अब ये रेशनल है कि नहीं? किंग रेशनल है कि नहीं? रेशनल क्यों नहीं है? 30/70 हैव अ लुक। 30/70 लिख दिया और ये माय क्वेश्चन इज दिस इज रेशनल और नॉट। बच्चे ने बोला कि नो दिस इज नॉट अ रेशनल। कुछ तो होगा, रेशनल क्यों नहीं होगा? किसी को मालूम नहीं। एक बार चेक करते हैं, एक एक करके चारों के चारों बार। P/Q का मतलब सीधा अपॉन। सीधा क्या है? अपॉन है क्या? PQ इंटीजर में होना चाहिए। अरे यार दोनों तो पॉजिटिव वाला है तो इंटीजर में ही। जीरो के ऊपर ही तो सब है। कहीं ना कहीं 1 2 3 30 का आएगा, 70 आएगा, 7000 आएगा, 70,000 आएगा, 1 करोड़ अरबों हो रहे हैं इसमें। ये तो ठीक है। क्यू जीरो नहीं हो यार, क्यू कहाँ पे है? नीचे है ना। क्यू 70 रुपया का 0 रुपया हो सकते हैं। 70 रुपये का भी 0 रुपया हो सकते हैं, कभी भी ना होता है। यहाँ भी 70 रुपया, हाजीपुर भी 70 रुपया, पटना में भी 70 रुपया, बेगूसराय में भी जाने के बाद 70 रुपया। ये तो 0 नहीं हुआ। तीनों बात तो है, तब तो रेशनल होगा। एक बात और है, PQ को प्राइम होना चाहिए। PQ क्या होना चाहिए? प्राइम। को प्राइम। क्या होना चाहिए? को प्राइम। 30 और 70 को प्राइम है क्या? क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए ना। एक ही 1 तो इसको डिवाइड करता है, इसको भी करता है, तो भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लो भैया ये रेशनल हुआ क्या? को प्राइम तो है ही नहीं ऊपर नीचे वाला। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? ये फ्रैक्शन। ये कंप्लीटली फ्रैक्शन है। कंप्लीटली क्या है? फ्रैक्शन। लो इसे कट कर दिया। दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 3/7। अब ये क्या रेशनल है क्या? अब हो गया रेशनल, हो गया ना। अब रेशनल है, थोड़ा देर पहले रेशनल नहीं था। कितना स्लाइटली फर्क है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन को। ठीक है, और रेशनल हो या फ्रैक्शन हो, दोनों के दोनों कहाँ चला जाता है? डेसिमल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ठीक है, इतना रहने देते हैं। फ्रैक्शन तक आ गए। अब हम थोड़ी सी बात आ जाते हैं डेसिमल। क्या है? डेसिमल का मतलब डिनोट करते हैं पॉइंट से। किसे करते हैं? पॉइंट से। पॉइंट से ऐसे दिखा। पढ़ते कैसे हैं जरा आराम से देख लेगा। 5.72। 5.72। डेसिमल के बाद एक एक करके, डेसिमल के बाद एक एक इसका मतलब है फ्रैक्शन और रेशनल को टूटा हुआ चीज है। ये पक्का चीज नहीं है डेसिमल। क्या हुआ है? टूटा हुआ चीज। 5 रुपया 72 पैसा। 5 रुपया 72 पैसा। हाँ ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन भैया जी ऐसे पढ़े 5.72। और इसे जब फ्रैक्शन में लिखना हो, किस चीज में लिखना हो? फ्रैक्शन में 572, और इस डेसिमल की जगह पे अपॉन दे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपॉन। कोई दिक्कत है? नहीं। और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगाते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। 1 2 1 2।
डेसिमल की जगह पे अपॉन लिखा और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जिद लगा दिया, हो गया फ्रैक्शन, हो गया डेसिमल। कोई दिक्कत है? तो ये डेसिमल तो है, लेकिन एक स्वभाव है डेसिमल में, बोलता है देख भैया, डेसिमल जो मैं हूँ तो जो डिवाइड करते हो ना, जब डिवाइड करते हो या तो कम्प्लीटली कट जाता हूँ मैं, कम्प्लीटली क्या हो जाता हूँ, कट जाता हूँ, नहीं तो नहीं कटता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। इसको मिटाते हैं, फिर उसको लेके आना जरूरी है। जब तक डेसिमल को नहीं बताएंगे तब तक यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और डेसिमल बता दिए थे, डेसिमल, डेसिमल में दो तरह के डेसिमल हैं। एक का नाम है टर्मिनेटिंग, क्या नाम है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत, क्या बोलते हैं बेटा जी, शांत, शांत, सीधा सा। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दो ही डेसिमल है और दोनों को डेसिमल में ही बदला जाता है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे बेटा जी, ये भी स्याही नहीं काम कर रहा है, स्याही डालिए सब में। टर्मिनेटिंग को देखते हैं और इसको बोलते हैं अशांत हो तुम, क्या हो बेटा, अशांत। नाम याद नहीं रहा तो तुझको अपना नाम भी कल भुला दूंगा मैं। डेसिमल, टर्मिनेटिंग और डेसिमल को लिखना, पढ़ना और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना भी लिख दिया था ना। कैसा भी होगा सबके लिए एक ही रहता है। शांत क्यों है, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 5/7, 5/7 नहीं, 5/2 ले लेते हैं। 5/2 क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 5/2 जो ही लिया मैंने, तो करना क्या है कि बोलता है 5 को 2 से डिवाइड करो। 5 को किससे डिवाइड करो, 2 से, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 2 दूना 4, बचा कितना 1। यहाँ पे जब डेसिमल दे दिया तो डेसिमल के बदले 1 0 देने का प्रावधान है। हर हमेशा जितनी जिंदगी भर देते रहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार, हजारों लाखों बार दे सकते। 2 5 10, ले भैया, एक ही बार में फिनिश हो गया, एक ही बार में फिनिश हो गया। ओके। एक और लेके देखते हैं, 7/5, 7/5, 7 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिख दिया। 7 एकम 7, सॉरी 5 एकम 5, 2 उतरा, डेसिमल लग दिया, 0 दिया, 5 चका 20। ये भी खत्म। तो बोलता है डेसिमल के बाद 1 के बाद या 2 के बाद या 3 के बाद या 4 के बाद या 5 के बाद या 8 तक भी खत्म हो जाए वो क्या है, टर्मिनेट है, शांत है, वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है। देखो ना, शांत हो जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ करते रहो और शांत ही नहीं हुआ। एक और लेते हैं, 10/3, 10/3। चलो 10 में 3 से भाग देते हैं, 3 तिहाई 9, बहुत अच्छा, 1 उतरा, दशमलव दे 0, 3 तिहाई 9, बहुत अच्छा, फिर 1 देते हैं, फिर 0 देते हैं, 3 तिहाई 9। अरे बाबा, ये तो चाल पकड़ा, जब भी घट के आता है तो एक ही आता है। तो ये 3 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 चलता रहेगा। कब तक, जब तक हमारी 10 खत्म ना हो जाए।